अपने पैरों के सामने बिठाऊंगी। और इतने में ही चैन चैंगन ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। चैन कहता है आर्टिफैक्ट स्पिरिट और उठाकर उसको सीधा जमीन पर पटक दिया। कियान अपने मन में कहती है ये क्या हो रहा है, मैंने इसकी मूव को नोटिस नहीं करा। और फिर वो शौक हो गई जब चैन उसके ऊपर आकर बैठ गया। चैन कहता है लिटिल चोर। कियान चिल्लाती है गुस्से में, साले चैन चैंगन यू बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगी और चैन पर हमला कर देती है और कहती है साले तबाह हो जा। चैन उसके अटैक को डोज नहीं करता है और कहता है बस इतना ही। और चैन फिर अपने हाथ को ऊपर करते हुए उस पावर को सप्रेस कर देता है। गॉड ऑफ स्पेस एट टाइम। कियान अपने मन में कहती है आखिरकार इसने ऐसा कैसे करा, मैं एक गॉड हूँ और आखिरकार एक छोटा सा इमोर्टल, उसके पास इतनी एबिलिटी कि वो मुझे सप्रेस कर सके। चैन कहता है अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी डिवाइन स्किल को भी लेने वाला हूँ। सिस्टम कहता है यूनिक टेक्निक स्पेस टाइम गॉड की एनालाइज हो रही है और कॉपी। कियान कहती है पागल है क्या, बेवकूफ हो गया है क्या, सपने देख रहा है, जो मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो है पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब तक तुम एक गॉड ना हो बिना किसी टैलेंट का इसको लेना तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर हो सकता है। और सिस्टम कहता है 100% सक्सेसफुल हो गया है कॉपी करने में। पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस अब तुम्हारा है और अभी सिर्फ इसका इस्तेमाल इनविजिबल डोमेन में हो सकता है। चैन कहता है क्या कहा था तुमने? कियान कहते है तू। चैन उस स्किल का इस्तेमाल करने लगा और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग स्किल है। अभी ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट का फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। टाइम और स्पेस जो फ्यूचर में है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है और मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल इस मोमेंट से बहुत ज्यादा मैस में होगा। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया इस टाइम और स्पेस में और अभी तुम एक यूजलेस हो मेरे लिए। तुम्हें मारूं या फिर तुम्हें छोड़ दूं ये सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। कियान अपने मन में कहती है ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिस बंदे को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी वो अकेले ही मेरे अगेंस्ट जा सकता है और वो अकेला ही सुपर गॉड एग्जिस्टेंस है। चैन कहता है क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो, तुम तो ऐसा कर रही हो कि जैसे हमने कुछ। कियान कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वहां पर चैंगजी आती है और कहती है चैन चैंगन कुछ हुआ। चैन कहता है चैंगजी। चैंगजी कहती है एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर हमला हो गया है और वहां पर कई अनगिनत गॉड्स के क्लोन आ गए हैं और इनको देखकर लगता है कि उनके पास कुछ ज्यादा ही ग्रेट ऑरा है। अब हम क्या करें? कियान हंसने लगी, वो कहने लगती है चैन चैंगन आखिरकार उसका क्या फायदा कि तुम फाइट कर सकते हो। चैन अपने मन में कहने लगा ये अभी भी हार नहीं मान रही है, मुझे दिखावा करना होगा कि मैं एक गॉड हूँ इन लोगों के सामने। कियान हंसते हुए कहती है तू और मैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार एक बंदा कितना पावरफुल है, लेकिन क्या वो सप्रेस कर सकता है इतने सारे गॉड्स को जो एक साथ एक टाइम पर तुम पर हमला कर रहे हो? अभी नहीं तो जल्द ही तुम्हारा एंशिएंट कॉन्टिनेंट गॉड्स के द्वारा टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और तुम चैन चैंगन से नहीं बचा पाओगे। चैन कहता है मेरी बात सुन, डरना तो उन्हें चाहिए मुझे नहीं। और ये तुझे क्या हुआ तेरे बड़बड़, अभी भी तू मानने के लिए तैयार नहीं है? अगर मेरे पास टाइम की कमी ना होती तो अभी तक तेरा मुंह फाड़ दिया होता। और एकदम से चैन वहां चला गया। कियान अपने मन में कहती है बेवकूफ, तुझे क्या लगता है कि तू अकेला फाइट कर सकता है गॉड्स और बुद्धा से जिन्होंने मुझे भी डिफीट कर रखा है? चैन हवा में चला गया। गॉड्स कहने लगे तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हो चैन चैंगन। चैन आसमान में जाकर कहता है वाह कितनी ठंडी है, कितना बढ़िया मौसम है गॉड्स को मारने का। 30 सेकंड पहले वो गॉड्स में से कोई कहता है चैन चैंगन इस लैंड का मास्टर, यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना और ये था गॉड ऑफ स्लॉटर। वो कहता है इसे हल्के में मत लेना, इस बंदे ने इस जगह को अपना बना लिया, वो भी जब यहाँ पर कई सारे गॉड्स के क्लोन थे। कम से कम ये डेमी गॉड लेवल का तो होगा ही। उसके साइड में थी ट्री गॉडेस और वो कहती है इस रिमोट स्टार फील्ड में 3 पैरों वाली बिल्ली है और मुझे लगता है कि वो मेरे जितनी बेहतर भी नहीं है और मुझे शक है कि उसने सीक्रेटली अपनी रियल बॉडी के साथ इस वर्ल्ड में एंटर करा, नहीं तो उसके लिए यह इम्पॉसिबल होता कि वो टेम्पल को बाईपास करके इस जगह का जबरदस्ती मास्टर बन जाए। गॉड ऑफ स्लॉटर कहता है तुम जो कह रही हो कुछ तो सेंस बना रही है। 8 गॉड डोमेन गॉड के उन्होंने पहले ही ये स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि गॉड्स रियल वर्ल्ड में ना जाएं। ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेस में बस ऐसे घूमता फिरता गॉड होगा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ट्री गॉडेस कहती है एक छोटा सा लिटिल स्टार वंडरिंग गॉड, उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस जगह का लक को अकेले अकेले खाना
चाहता है। वो तो बहुत बहादुर लग रहा है। गॉड ऑफ स्लॉटर कहता है हमें कुछ करना होगा। बिना एक टाइटल के तुम अपने आप को एक गॉड भी नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी तुम एक हो स्टार वंडरिंग गॉड। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब मन चाहे अपनी मर्जी से मार सकते हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम मिलकर इस जगह के गॉड को मारने वाले हैं और फिर ले जाएंगे इसका लक इस प्लेनेट का। बाकी गॉड्स चिल्लाने लगे मार डालो उसे। पोर्टल खुलने लगा और कई सारे गॉड्स के क्लोन वहां पर आ गए। चैन उड़कर जाता है उन गॉड्स के पास और कहता है वेलकम। चैंगजी कहती है चैंग चैंगन, अगर वो ऐसे ही फाइट करता रहा तो उसकी बॉडी फट जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। तभी गॉड ऑफ स्पेस और टाइम कहती है वो बहुत ज्यादा घमंडी है और अब मुझसे अपने घमंड का प्राइस चुकाना होगा। चैन चैंगन, तो क्या हुआ अगर तुम गॉड राम में हो, लेकिन इतने सारे गॉड्स के साथ अभी नहीं तो जल्दी तुम थक कर मर जाओगे। चैंगजी गॉड ऑफ टाइम और स्पेस के सामने घुटने टेकर कहती है गॉड प्लीज उसकी मदद कीजिए, प्लीज चैन चैंगन को बचा लीजिए और इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को भी। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये कह रही हो मैंने उस आर्टिफैक्ट की पावर तुम्हें दी थी और आखिरकार मैं एक आम इंसान के लिए गॉड से क्यों भिड़ूं? चैंगजी कहती है हमें मौत तक फाइट करने की जरूरत नहीं और ये भी तो जरूरी है कि हम कुछ दोस्त बनाए, जितने ज्यादा हमारे कम दुश्मन हो वो अच्छा है। प्लीज बस एक बार ये अच्छा होगा कि तुम अपने एक दोस्त की मदद करो। वो कहती है तुम जो कह रही हो वो सेंस तो बना रहा है, लेकिन मैं रिफ्यूज करती हूँ। आखिरकार दोस्तों का क्या फायदा? क्या वो लोग तुम्हारी मुसीबत टाइम में तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है? लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा अंत कितना बुरा होने वाला है। और तो और तुम्हारे कॉन्टिनेंट को पहले ही गॉड्स ने डिस्कवर कर लिया है और अभी उस लक ग्रेट लक को ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मेरे सामने भीख मांगने की अब कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग चुपचाप मुझे एंशिएंट कॉन्टिनेंट को लेने देते तो अभी तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, तुम लोग शांति से जा सकते थे। और यह सब कुछ हुआ है चैन चैंगन की वजह से। गॉड चैन चैंगन यहाँ पर आया, उसने कई सारी बैटल्स एक्सपीरियंस कर रखी थी और उसने मुझे यह बताया भी नहीं। मेरे लिए तो वो कब का मर चुका है। चैंगजी कहती है उसने हमें बचाया डेमन से, डेमन लॉर्ड से, इमोर्टल से, गॉड से, और वो भी बिना पूछे क्यों। वो ये डिजर्व नहीं करता ऐसा मरना। वो हम सबके लिए एक हीरो है। और चैंगजी अपना माथा बिल्कुल जमीन पर लगाकर बिल्कुल झुक कर कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के हर एक लोगों की तरफ से। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम तो हंस रही थी। वो कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम चैन चैंगन के पास जाओ और उसको कहो कि वो इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट की ओनरशिप मुझे दे दे और बदले में मैं उसकी मदद करूंगी। हे। तभी वहां पर चैन आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मेरी मदद कर सकती है? वहीं सिस्टम बॉस दा नोटिफिकेशन दे रहा था कि उसने गॉड्स के एक क्लोन को खत्म कर दिया और उसे मिलते हैं 0.1 गॉड क्लोन के रेजोल्यूशन। ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन थी। चैन कहता है तू मरना चाहती है? गॉड ऑफ स्पेस और टाइम हंस कर कहने लगती है चैन चैंगन क्या हो गया? क्या तुमसे ये और सहन नहीं हुआ और यहाँ पर मुझसे भीख मांगने के लिए आ गए? इसके बारे में क्या ख्याल है? जब तक तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगते हो और 3 बार अपना माथा जमीन पर लगाओगे तो मैं तुम पर दया दिखाकर तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? चैन कहता है तुम्हारे सामने झुकूं? ओए गॉड ऑफ स्पेस और टाइम, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है गुस्से की वजह से? बोलने से पहले जरा वहां पर देख तो लेती। वो कहती है कहाँ देखूं क्या? और जब वो देखती है तो वो पूरी शौक हो गई थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंद भी टपकने लगी क्योंकि आसमान में एक भी गॉड नहीं था। चैन कहता है सारे गॉड्स चले गए। चैंगजी भी ये शौक थी देखकर। किंग यंग कहता है वो गॉड्स इस राम में आए थे और चैन चैंग ने अकेले ही। दूसरा इमोर्टल कहता है चमत्कार, क्या ही चमत्कार है, ये सब कुछ हम सेफ हैं। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम अपने मन में कहने लगती है आखिरकार हुआ क्या? और अपनी पावर की मदद से वहां
पर जो हुआ था वो देखने लगी। वो देखती है कि वहां पर गॉड्स के क्लोन थे और रोबोट्स द पावरफुल थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। तो आखिरकार वो एकदम से गायब कैसे हो गए? और तब उसे दिखता है चैन चैंगन ने उनको एक बारी में अपने अटैक से खत्म कर डाला और उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। चैन चैंगन कहता है चिंता मत करो, ये लोग मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। कियान अपने मन में कहती है डैम इट, आखिरकार चैन चैंगन वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? वहीं गॉड ऑफ स्लॉटर चिल्लाकर कहता है मेरी रियल बॉडी से मेरे क्लोन में पावर डालो ताकि मैं इसे मजा चखा सकूं। गॉडेस ट्री कहती है चलो चलते हैं। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम अपने मन में कहती है सब कुछ खत्म हो गया। पलक झपकते ही सारे गॉड्स गायब हो गए और तो और वो सारे के सारे एक बार में ही खत्म हो गए। चैन कहता है मैंने सुन लिया जो भी तुमने अभी कहा। कियान शौक थी, वो अपने मन में कहने लगी आखिरकार यह किस प्रकार का मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया? आखिर में मैंने इस जैसे को समन करा। फिर वो अपने एटीट्यूड को गड्ढा खोद के जमीन में डालकर चैन के पास जाती है और कहती है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगी। ही। चैन गुस्से में कहता है मैं सच्ची में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से और ज्यादा गॉड्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं? बुलाओ और गॉड्स को यहाँ पर बुलाओ। चैंगजी ये सुनकर शौक हो गई, वो कहती है क्या ये चाहता है कि और गॉड्स आए यहाँ पर? गॉडेस ऑफ स्पेस और टाइम कहती है और गॉड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ वही ड्रैगन गार्डियन चला गया था इंफॉर्मेशन देने के लिए। वो कहता है कुछ हुआ, सेकंड यंग मास्टर लोंगलू मर गए और गॉड ऑफ टाइम और स्पेस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को लेना चाहती है, लेकिन उसको किसी और बंदे ने ले लिया जिसका नाम चैन चैंगन है। और ये था ड्रैगन गॉड क्लैन का सेकंड सन लोंग हुआ कहता हो मुझे लगा था कि वो गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस है और वो बंदा जिन्होंने मिलकर 12th ब्रदर को मारा, जो इतनी हिम्मत करते हैं हमारे ड्रैगन गॉड क्लैन को हाथ लगाने की, उनको प्राइस तो चुकाना होगा। वो ड्रैगन कहता है आखिरकार सेकंड यंग मास्टर का प्लान क्या है? वो कहता है मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ड्रैगन गॉड स्किल का 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन। ड्रैगन ये सुनने के बाद शौक हो गया, वो कहता क्या अगर एक बार वो ड्रैगन स्किल रिलीज हो गई सारे के सारे प्लैनेट्स यहाँ तक कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी उनके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कई सारी और टेरिटरीज हैं जिनको दूसरे गॉड्स कंट्रोल करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उनके खिलाफ जा रहे होंगे और उस टाइम पर वो गॉड्स बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। यंग मास्टर प्लीज दोबारा सोच लीजिए। लोंग हुआ कहता है ऑल्डेस्ट ब्रदर यहाँ पर नहीं है तो अभी मैं ही डिसाइड करूंगा। और आखिरकार कुछ चींटियों के ग्रुप से क्या डरना जब तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम उन चींटियों को अपने पैरों तले मसल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस अपने मन में कहती है ये आदमी इसने मुझे धमकाया, अगर मैं और गॉड्स को जो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर के हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करोगी तो ये मुझे मार देगा। मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस मोमेंट पर ये सिर्फ एक क्लोन है, लेकिन इस बॉडी ने मेरी ज्यादातर डिवाइन पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। मैं टेम्परेली इसके ऑर्डर्स को ओबे कर सकती हूँ। और वहां पर यूशान का एम्परर आ गया। वो कहता है कियान तुमने मुझे वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, तुमने कहा कि तुम ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट को मुझे देना चाहती हो, क्या ये सच है? ये है हेवनली गॉड रिवर एम्परर द गेटकीपर, मिडिल रैंकिंग हेवनली गॉड्स का। अगर एक वंडरिंग गॉड जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो जल्दी से ऊपर जाना चाहता है तो उसे अच्छी डीलिंग करनी होती है दूसरे गॉड्स के साथ। इस टाइम और स्पेस के एरा में गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस को ज्यादा टाइम नहीं लगा और गॉड्स को रिवार्ड देने में। वो सोच रही थी कि वो प्लैनेट्स को रिवार्ड में देकर मदद मांगेगी ताकि वो प्रमोट हो सके एक इंटरमीडिएट गॉड पर। गॉड ऑफ टाइम और स्पेस कहती है हाँ सच्ची बात है। वो दूसरा गॉड कहता है हा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया, तो हमारे बीच में पहले जो हुआ था उसे भूल जाते हैं। और तभी चैन चुटकी बजाता है और वो गॉड मारा गया। कियान अपने मन में कहती है लेकिन ये एरा टाइम और स्पेस का पूरी तरीके से खराब हो गया है। वो गॉड वहां पर मारा गया और सभी ये देखकर पूरे हैरान थे। वहीं वो गॉड
जो उसकी रियल बॉडी थी। वहां पर जाने के बाद गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, कियान तूने मुझे धोखा दिया, मेरी और तेरी पहले से ही लड़ाई थी और अब ये परमानेंट हो गई, हमारी दुश्मनी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। वही सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया हेवनली गॉड के क्लोन को, आपको मिलती है फील्ड वैल्यू और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दी गई है गॉड क्लोन के अंदर। चैन कहता है, क्या बात है, एक को मारने के बाद 1.3 मिल गया। सिस्टम कहता है, रिवार्ड्स कैलकुलेट हो चुके हैं और अभी जो गॉड अवतार का रेजोल्यूशन है वो पहुंच गया है 12.1% पर। चैन कहता है, क्या वो पिछले गॉड्स तो बहुत ज्यादा सस्ते थे, मुझे कोई पॉइंट देगा ही नहीं गए। ओए स्टूपिड सिस्टम, सारे के सारे फील्ड वैल्यू को चेंज मत करो, मुझे कुछ फील्ड वैल्यू की जरूरत भी पड़ सकती है, चलो अगले की बारी। वही कियान कह रही थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर वहां पर डबल इनहेरिटेंस स्टार गॉड आ गए। वो दो लड़कियां थी, एक कहती है, लॉन्ग टाइम नो सी सिस्टर कियान, मैंने सुना है कि आपके पास एक बड़ा ट्रेजर है जो आप हमें दिखाना चाहती हैं, वो क्या है? कियान कहती है, मेरे बहुत कम दोस्त हैं और ये दोनों तो एक ही काउंट होते हैं, प्लीज थोड़ा सा जेनरस बनिए। चैन चुटकी बजाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। अपने रियल बॉडी में जाने के बाद वो लोग रोने लगे, उन्होंने हमसे धोखा करा, उसने मुझसे झूठ बोला, वो गंदी है, हमारे बीच में जो दोस्ती थी वो अब टूट गई है, कट्टा। और ये सुनने के बाद और देखने के बाद कैसे चैन ने उनको मार दिया, उसके दोस्त, उसकी तो मानो आत्मा ही निकल गई। चैन कहता है, चलो चलो अगले की बारी। कियान कहने लगी, अब तो मैं गॉड डोमेन में कहीं घूम भी नहीं सकती, मुझे चुप कर रहना होगा। चैन कहता है, वैसा भी तुम्हें कौन पसंद करता है, तुम तो इतने गॉड्स को जानती भी नहीं हो जिनको मैं मार सकता हूँ, तुम तो बेकार हो, गॉड ऑफ टाइम और स्पेस। कियान रोते हुए कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो सब्जियां हैं, थोड़ी तो इंसानियत रखो, हम गॉड्स ऑफ हेवन हैं। और बाकी लोग ये देखकर पूरे शौक थे। चैन उनको गाजर मूली की तरह मार रहा था। किंग यांग अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली गॉड एक दिन इस तरह से मरेंगे। मुझे चैन चैंगन से मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ और ये चैन चैंगन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने इमेजिन करा था उससे भी ज्यादा। हम कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। और जब मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में मैं उसका मास्टर बनने वाला हूँ तो मैं वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन टेम्पल में कई सारे लोग एक फॉर्मेशन सी तैयार करने लगे। ड्रैगन कहता है, सेकंड यंग मास्टर, डिवाइन पावर से एक अजीब सी न्यूज आई है, वहां पर 2 वंडरिंग गॉड है एंशिएंट कॉन्टिनेंट में और उनमें से है एक चैन चैंगन जो शायद अपनी रियल फॉर्म के साथ उस वर्ल्ड में है। लॉर्ड हुआ कहता है, ब्रदर यू, तुम्हारा बदला लिया जाएगा, करो। तभी वहां पर वो फॉर्मेशन निकलने लगी, सब जगह रोशनी ही रोशनी हो गई, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लग गई थी, स्पेस के अंदर फॉर्मेशन बन गई। कियान ये देखने के बाद मन ही मन में खुश हो गई। वो कहने लगी अपने मन में, ये ब्रेथ तो ड्रैगन गॉड स्किल की है, 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन। और जब बाकी लोग ये देखते हैं वो शॉक हो गए थे। चैन कहता है, क्या ये इतनी पावरफुल है? चैंगजी कहती है, हालांकि तुम्हारा सामना अभी तक हायर गॉड के साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में 1-2 चीज तो मालूम होगी। कियान कहती है, तुम्हें तो ये जरूर मालूम ही होगा, ड्रैगन गॉड क्लैन की वन ऑफ द 3 ग्रेट मैजिकल स्किल्स, इस मैजिकल स्किल के अकेले की बलबूते पर उन्होंने कॉन्कर कर रखे हैं अनगिनत स्टार फील्ड्स, कई सारे प्लैनेट्स और कई सारे गॉड्स को भगाने पर मजबूर कर दिया है। वो भी डर के मारे अपने सर को बचाते भाग गए। ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्री गॉड्स के पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। चैन कहता है, क्यों? कियान कहती है, क्योंकि इस ग्रेट फॉर्मेशन के कवर में जितने भी वर्ल्ड में चीजें हैं वो सारे के सारे अपने फंक्शन को भूल जाएंगी, गुम कर देगी। सारे के सारे हेवनली गॉड्स अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फाइटिंग तो दूर की बात है, भागना भी बहुत ज्यादा लग्जरी है, वो भी किस्मत की बात है। एक इमोर्टल कहता है, पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल था और गॉड्स को भगाना, लेकिन अभी एक और बड़ा वाला आ गया। निंग्रैन कहती है, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किंग यांग कहता है, कुछ नहीं। कियान अपने ही मन में खुश हो रही थी, वो अपने मन में हंसते हुए कहती है, हालांकि मैं सच्ची में चैन चैंगन को शर्मिंदा और डरते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। ओए बेवकूफ चैन चैंगन, अब मैं
तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और कुछ होता है जिसकी वजह से कियान शौक हो गई। वो अपने मन में कहने लगी, मेरी डिवाइन पावर, अभी मेरे पास डिवाइन पावर नहीं है, अभी तो फॉर्मेशन पूरी तरीके से बनी भी नहीं है। ये क्या हो सकता है? ये कैसी मिस्टीरियस फोर्स है जिसने मेरे पावर को सील कर दिया? चैन कहता है, कियान तुम सच्ची में एक कुत्तिया हो जो अपनी हरकतों को बदल नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं मालूम कि तुमने सीक्रेटली ड्रैगन गॉड क्लैन को एंशिएंट कॉन्टिनेंट की लोकेशन भेजी? ऊपर से दिखावा कर रही हो कि तुम मेरा साथ दे रही हो, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम जानबूझकर टाइम को डिले करवा रही हो। तुमने ही यहाँ की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करा है। चैन कियान की चुटिया को पकड़कर खींच लेता है। चैन कहता है, तुम बस ड्रैगन गॉड का इस्तेमाल करना चाहती हो मुझे मारने के लिए और बाद में अपॉर्चुनिटी पाकर यहाँ से भाग जाओगी। कियान कहती है, मुझे छोड़ चैन चैंगन, तू ही तो चाहता था कि कोई हाई डायमेंशनल एग्जिस्टेंस आए, अब आ गया है, मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया है और तुझे अब डर लग रहा है। मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल कोई भी स्टार वंडरिंग गॉड उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो उनका सामना आमने सामने कर सके। कियान अपने मन में कहने लगी, अगर मैं तुझे नहीं मार सकती तो ड्रैगन गॉड क्लैन तो पक्का ही तुझे ठीक कर सकता है। चैन कहता है, मुझे उनसे डर लगता है, काश मैं उन सभी को मार सकता। चैन को ऐसा कहते हुए सुनकर कियान कहती है, तू? चैन कहता है, अगर सच कहूँ मुझे चिंता हो रही थी कि तू कहीं और पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट ना कर पाए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी इस काम को करने में। तो ये लो अपनी आंखों से देखो कैसे मैं उन्हें हराता हूँ, ताकि उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस लैंड की तरफ उंगली करके देख भी ले। चैन अपनी पावर से पूरे के पूरे प्लेनेट को कवर करने लगा। कियान अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद भी जो ये बैरियर है इसकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन तब भी जो ये पावर है फॉर्मेशन की, ये हर चीज को इग्नोर कर सकती है। आसमान में वो बड़ी फॉर्मेशन बन चुकी थी और वो लोड हुआ कहता है, डिस्ट्रॉय कर दो। और ये कहते ही फॉर्मेशन से एक बीम निकली जो सीधा सीधा एंशिएंट कॉन्टिनेंट को जाकर लग गई। वही एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर जब वो अटैक एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर लगा, चैन कहता है, ये ले ये खा। चैन ने एक फॉर्मेशन बना ली थी जिसकी मदद से जो डिवाइन अटैक उस पर हुआ था एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर, उसे चैन अब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम कहता है, डिवाइन पावर अब्जॉर्ब कर ली गई है और ऑटोमेटिकली वो फील्ड वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। चैन कहता है, जैसे कि मैंने इस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करा, इससे पता लगता है कि दूसरी साइड ने बहुत ज्यादा खून इसके अंदर लगाया है और इसकी कॉस्ट इतनी भी कम नहीं है। कियान वो दोबारा से बहुत ज्यादा शौक हो गई। वो अपने मन में कहने लगी, ये कैसे पॉसिबल है? जो बैरियर चैन चैंगन ने लगाया वो एक्चुअली में डिवाइन पावर जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन की है उसे ऑब्जर्व कर सकता है। द ग्रेट फॉर्मेशन जो हर एक चीज को रोक कर उन्हें फेल कर सकता है, ये कैसे हो गया? वहीं लॉर्ड हुआ कहता है, लगता है इस चींटी के पास कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन बस इतना ही, पावर को बढ़ा दो, मैक्सिमम कर दो। उन चींटी को पता होना चाहिए आखिरकार क्रश करने का क्या मतलब होता है। वो लोग कहते हैं हाँ, और वो फॉर्मेशन अब अपनी फुल मैक्सिमम पोटेंशियल पर चलने लगी और एक और बहुत ज्यादा बड़ा अटैक एंशिएंट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगा। चैन कहता है, लगता है दूसरी पार्टी कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। और इमोर्टल्स कहने लगे, ये तो पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा है। चैन कहता है, अच्छा तो ये लो इसे खाओ। चैन अपनी पावर से जो डिवाइन अटैक उस पर हुआ था उसे वापस भेज देता है। लॉर्ड हुआ उसके भी पसीने छूटने लगे। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये काम कोई एलिमेंट्री गॉड्स नहीं कर सकता। ड्रैगन गॉड स्किल निकल चुकी है, लेकिन फिर भी एंशिएंट कॉन्टिनेंट का बाल भी भागा नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों ने तो फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करके ही हम पर अटैक करा, काउंटर। चैन कहता है, सिस्टम देखो, आखिरकार तुम फील्ड वैल्यू का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने ओपोनेंट को मारने के लिए, वो भी बिना बार जाए। चैन अपने हाथ को खोलता है और कहता है, जितनी भी पावर अभी तक तुमने अब्जॉर्व करी है उसका इस्तेमाल करके बैरियर को बढ़ा दो। धीरे धीरे करके चैन का इनविजिबल डोमेन बड़ा हो गया, कई 100 किलोमीटर। और चैन कहता है, जितना अटैक हुआ है उससे दुगना उन्हें वापस कर दो। जो अटैक हुआ था अब वो टूट गया
और वो अटैक वापस चला गया। बोझ द पावर से दुगने फोर्स के साथ वहीं ड्रैगन गॉड क्लैन में लोग चिल्लाने लगे। 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन टूट गई। हम उनके बाल का बाका भी कुछ नहीं कर पाए। वो सारे के सारे खांस रहे थे। लोड हुआ। बोझ द शौक था। वो अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टूटी फूटी प्लेनेट उसके पास एक ऐसा गॉड होगा इतने लेवल का, इतना पावरफुल। और वहीं किंग यंग कहता है इनविंसिबल। ड्रैगन कहता है यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर ये। लोड हुआ कहता है हम इमीडिएटली जा रहे हैं। क्लैन को कहो कि वो विड्रॉ कर दे। उस डायमेंशन में ड्रैगन गॉड क्लैन के जितने भी मामले हैं उन सभी को रद्द कर दो। सबको बोलो कि वापस आ जाए। टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय कर दो जो फ्रूट फुल लैंड के नीचे के हैं, जो भी तुम्हारे हाथों में है, ताकि वो लोग उनका इस्तेमाल करके हमारे पीछे ना सके। और जो लोग मेरी बात को ना माने या तुम्हारी बात ना माने उन्हें मार डालो। ड्रैगन कहता है लेकिन सेकंड यंग मास्टर, आपने तो कहा था कि आप चाहते हैं कि उनको पता चले आखिरकार क्रश होने का क्या मतलब। लॉर्ड हुआ कहता है मैंने नहीं कहा। लॉर्ड हुआ अपने मन में कहता है मैं तो बस एलिमेंट्री गॉड्स लेवल के बारे में बात कर रहा था। किसे मालूम था कि वहां पर कम से कम एक हाई लेवल गॉड है। उस जगह में छुप रहा था। अभी मैं सिर्फ मिडिल लेवल गॉड हूँ। अगर मैं उस जैसे एग्जिस्टेंस के साथ इन्वॉल्व होऊंगा तो ये मेरे लिए ट्रबल खड़ी हो जाएगी। वो लोंग लुई है, वो इतना स्टूपिड बेवकूफ जो इतने ज्यादा पावर हाउस को प्रोवोक कर सकता है। लॉर्ड हुआ कहता है इस बैटल में मेरे ड्रैग गन गॉड चिल्ड्रन ग्रेटली इंजर हो गए। उनकी गॉडली बोन्स टूट गई पावर के इम्पैक्ट की वजह से, और ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग 10,000 सालों से पहले अपने आप को रिकवर कर सके। यहाँ से जाने के बाद ये स्टार कॉन्टिनेंट अपने मालिक को बदलने वाला है। ये किसी और के हाथों में जाने वाला है। चैन चैंगन, ऐसा लगता है कि तू बोझदा बढ़िया है, और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो गॉड ऑफ मास्टर्स की बैटल होने वाली है वहां पर हम दोबारा मिलेंगे। वहीं चैन कहता है हो गया, अब वक्त आ गया है वापस जाने का। वो इमोर्टल्स कहने लगते हैं तैयार हो जाओ, 1 2। चैन कहता 1 मिनट, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और 3 कहते ही वो चैन को उछाल देते हैं। वो कहने लगे चैन चैंगन थैंक यू हमें बचाने के लिए। हमें नहीं मालूम अगर तुम नहीं होते तो हम तुम्हारे बिना क्या करते। सभी लोग हमारे हीरो के लिए चीयर करो। चैन अपने मास्टर को इतना खुश देखकर अपने मन में कहने लगा 10 मिलियन साल के बाद क्योशु तुम्हारे ही द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैं तो बस तुम्हारा बर्डन थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ। तुम अपना पूरा बेस्ट देना मेरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा तुम्हारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं साइड में गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस कियान कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सच्ची में जीत सकते हो। वो अपने मन में कहती है चैन चैंगन इसके पास तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं, क्यों ना मैं इसके साथ अपनी टीम बना लूं और इसके साथ हाथ मिलाकर इसके सपोर्ट से जो ये मेरे पीछे होगा तो मुझे आज के बाद किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जो मेरे साथ पहले हुआ करता था जब मैं एक इंटरमीडिएट गॉड बनी थी। कियान चिल्लाकर कहती है चैन चैंगन को नीचे रखो जल्दी से, तुम लोग बहुत जरूर हो। वो सारे के सारे डर गए थे जिसकी वजह से चैन जमीन पर गिर गया। चैन चिल्लाकर कहता है तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो। किंग यंग कहता है सॉरी हम ये नहीं करना चाहते थे। तभी कियान जल्दी से जाकर चैन को उठाने लगी। वो कहती है चैन चैंगन उन्होंने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया है ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये बेवकूफ लोग कितने ज्यादा अनोइंग है, तुम बस इंतजार करो, इनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। चैन कहता है अब तुम ये क्या करना चाहती हो? कियान कहती है क्या मैं क्या करना चाहती हूँ? क्या मैं दिल की इतनी बुरी हूँ? वो छोड़ो, मैं तुम्हारे सामने क्या ही कर सकती हूँ। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारा कैरेक्टर सब कुछ मेरे से ऊपर है। चैन कहता है अगर तुम्हें भी हवा में उड़ना है जैसे कि ये लोग मुझे कुदा रहे थे तो तुम्हें लाइन लगा कर आना होगा, पहले मेरी बारी है। कियान चैन को पकड़कर ले जाने लगी। वो कहती है मेरे साथ आओ, मेरे पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको कुछ बताना है। वहीं पीछे से चैंगजी कहती है चैन चैंगन। कियान कहती है उसे अकेला छोड़ दो, उसका हमारे बीच में कोई काम नहीं है। तभी चैन उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ ले आता है। कियान गुस्से में चैंगजी को देख रही थी। कियान कहती है तुम इसे क्यों लेकर आए हो? चैन कहता अब ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या हम और लोगों से नहीं मिल सकते? कियान अपने मन में गुस्से में कहने लगी मैं लोअर वर्ल्ड के बेवकूफ लोगों के सामने तुम्हारे लिए बाव नहीं करने वाली। चैन चुपचाप उसे देख रहा था और एक अजीब सी सिचुएशन वहां पर हो गई। चैंगजी चुपचाप वहां पर खड़ी थी, वो सोच रही थी अब क्या करूं। वो अपने मन में कहने लगी मुझे लगता है कि गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस कियान अपने आप को चैन चैंगन के हवाले
करने वाली है। उसने पहले ही गोड्स को धोखा दे दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो सब कुछ खराब हो चुकी है। उसने बिना किसी वजह के अपने कई सारे दुश्मन बना लिए। हालांकि उसके पास कई तरीके हैं, लेकिन अगर उसकी सच्ची में फाइट हो गई तो वो मारी जाएगी और उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। और तो और ड्रैगन गॉड क्लैन भी उसे अब नहीं जाने देगा कभी भी। वो अभी टाइट सिचुएशन में फंस चुकी है और अपने आप को बचाने के लिए वो चैन चैंगन के पास जाना चाहती है, लेकिन उससे मुझे क्या करना। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना ही सही होगा। कियान कहती है मैं क्या कुछ ट्रबल खड़ी करने वाली हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें तो मालूम है, और इसका यहाँ पर आना कोई जरूरत भी नहीं है। तभी चैन कियान के पास जाकर कहता है ध्यान से सुन, चैंगजी अब मेरी एजेंट है, तू मेरी बात मान या ना मान, लेकिन तुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। कियान कहती है क्या? वो अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो अपने मन में कहती है अभी तो ये लड़की मेरे सामने घुटनों पर आकर अपना माथा रगड़कर मुझसे भीख मांग रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है और ये बंदा ये पक्का ही ये जानबूझकर कर रहा है। कियान चैंगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है चैंगजी तुम समझती होगी। कियान अपने मन में कहने लगी मैं तुम्हारे साथ नहीं बात करने वाली। क्या तुम्हें मालूम भी है मैंने कितना ज्यादा करेज का सामना करा उससे ये फेवर मांगने का? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है? तभी उनके पास फिर से चैन आ गया। चैन कहता है मैं चैन चैंगन के साथ फाइट करने वाली हूँ जब तक हम में से कोई मर ना जाए, और अगर तुम समझदार हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम्हें समझ में आया? तुम ये कहना चाहती हो है ना कियान कि तुम मेरे साथ एक फाइट करने वाली हो? कियान शौक हो गई। वो अपने मन में कहती ये क्या है, ये ऐसे कैसे कौन ट्रांसलेशन कर सकता है? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती। कियान कहने लगती है चैंगजी हम मिलकर काम कर सकते हैं है ना? चैंगजी सोचने लगती है कि ये सिचुएशन तो वैसी ही है। चैंगजी चैन की तरफ देखकर कहती है मैं चैन चैंगन। वो चैन चैंगन कुछ इशारा करता है। कियान अपने मन में कहने लगती है शिट, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो इस लड़की को एक सबक सिखाने के लिए। ठीक है तो तुम आगे बढ़ो, मैंने इन सबको लिख लिया है। वो लोग आगे चले गए। चैंगजी कहती है सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई, क्यों ना तुम भी थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो। चैन कहता है वेल मैं यहाँ पर बहुत टाइम के लिए आ चुका हूँ, मेरे पहले ही बहुत ज्यादा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अभी यहीं पर गुड बाय कह लेते हैं। और एक और बात जो मैं भूल ही गया था, टाइम ट्रेवल। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। इमोटल्स कहने लगे ये क्या है? क्या ये टाइम और स्पेस की एबिलिटी है? कियान पीछे से गुस्सा हो रही थी, अपने मन में कहती है चैन चैंगन मैं भी तुम्हारी तरह की इमोटल हूँ और तुम मेरी इतने सालों की कल्टिवेटेड एबिलिटीज को इतनी आसानी से ले सकते हो, तो आखिरकार मेरा होने का क्या मतलब है गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस का? चैन एक कपड़े में पावर डाल देता है और वो कहता है मेरे पास सच्ची में कोई मीडियम नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ पावर ऑफ टाइम और स्पेस, और ये होगा स्ट्रॉन्गर आर्टिफैक्ट जो तुम्हारे पास था उससे भी ज्यादा। मैंने इसके साइड इफेक्ट भी कैंसिल कर दिए ऑफ कोर्स, और ये सारे के सारे साइड इफेक्ट सिर्फ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर ही काम नहीं करेंगे, इस प्लेनेट के बाहर वो साइड इफेक्ट होने लगेंगे, इसलिए तुम्हें इसका सही से इस्तेमाल करना होगा। चैंगजी कहती है और हाँ चैन चैंगन थैंक यू, और वो चैंग के गले लग जाती है। वो कहती है दोबारा मिलेंगे 10 मिलियन साल के बाद। चैन भी मुंडी लाकर हाँ कहता है और फिर वहां से वो गायब होने लगा। जब वो जा रहा था उसके साथ कियान भी थी। वो कहने लगी आखिरकार मुझे कोई क्यों नहीं मिलता जो मुझसे प्यार कर सकता है, ये वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। चैन पर लाइन मारने का तरीका देख रहे हो? चैन कुछ भी नहीं कहता। कियान कहती है चैंगजी ने हाँ कर दी है और अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, हमारी कोऑपरेशन अब पक्का है। चैन कहता है जो बीत गया सो बीत गया, और अभी तक मैंने हाँ नहीं कही है, इसलिए तुम्हें खुश होने की क्या जल्दी? कियान चिल्लाकर कहती है चैन चैंगन अभी तुम लाइन पार कर रहे हो, तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते जो भी तुमने करा है उसका तुम पे नहीं करने वाले, जिसकी वजह से तुम और मैं अब इस गॉड डोमेन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। चैन कहता है तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे गॉड्स मुझसे दुश्मनी कर लेंगे, आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ अगर वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कियान चिल्लाकर कहती है तुम धोखेबाज, बेशरम, शेमलेस। चैन फिर हंसते हुए कहता है लेकिन अगर तुम मुझे डैडी कहोगी तो मैं शायद हाँ कर दूंगा। कियान वहां से पलट कर जाने लगी। वो कहने लगी अगर हम कोऑपरेशन के लिए एग्री नहीं करने वाले तो मैं जा रही हूँ। एनीवे बस थोड़ा सा और डेंजरस हो जाएगा मेरे लिए पहले से ज्यादा, फिर भी मैं बड़े टाइम के लिए इनविंसिबल रहूंगी। चैन फिर कहता है शायद मैं अपना मन बदल लूं अगर तुम क्वेस्ट को गिव अप नहीं करोगी। कियान कहती है तो क्या फिर तुम? चैन हंसते हुए कहता है नहीं। वो कियान और ज्यादा गुस्सा होने लगी। चैन कहता है तो क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि मैं तुमसे झूठ बोल
बोल रहा हूँ। कियान कहती है ये तो सच है ना? चैन फिर से हंसते हुए कहता है नहीं। कियान चिल्लाकर कहती है साले चैन चैंगन धोखेबाज आदमी, मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें याद रखूंगी। फिर चैन कहता है चलो चलते हैं, मैं अभी भी और खेलना चाहता हूँ। सिस्टम कहता है होस्ट चमत्कार चमत्कार कि तुम अभी तक सरवाइव कर पाए हो। और आखिरकार होस्ट ने गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करा? मैं मेमोरी से बता सकता हूँ कि फ्यूचर में वो एक ऑसम गॉड बनने वाली है और ये अच्छा होगा कि आप उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करें। चैन कहता है अभी उसको सपोर्ट करने का टाइम नहीं है, ये बहुत ज्यादा नोटी है और चालाक। इस मौके पर ये मत समझ लेना कि ये तुम्हारे सामने सरेंडर कर रही है, लेकिन जो भी हमने पास्ट में किया है उससे एक बात तो पक्की है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी होने वाली है और ये ठीक होगा कि उसे एक बारी में सोल्व कर लें, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनोइंग होगा अगर हम उसे बार बार सोल्व करना पड़ेगा। वहीं कियान जा रही थी गुस्से में, वो कह रही थी साले चैन चैंगन पीस ऑफ ट्रैश। चैन कहता है ये बेहतर होगा कि ग्रेटिट्यूड के बजाय वो दुश्मनी को याद रखे। वो और मैं दोबारा जरूर मिलेंगे। सिस्टम कहता है होस्ट अगर सच कहूं क्या ये सही है जिस तरीके से तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम तो वो हो जो लड़कियों को रिक्रूट करने में सबसे आगे होते हो, यही तो तुम्हारी लाइफ का पहला मकसद है। चैन सिस्टम को कहता है अगर तुझे इतनी बातें करनी है तो जल्दी कर, मुझे हाई क्वालिटी मिशंस जनरेट करके दे, मेरे पास ज्यादा फील्ड वैल्यू नहीं बची है। और तू एक कमजोर सिस्टम, तू चाहता है कि मैं तेरा ख्याल रखूं? वापस जाने से पहले सिस्टम प्लीज मेरी मदद करो एंशिएंट कॉन्टिनेंट में कुछ करने के लिए। सिस्टम कहता है हाँ। और जब हैंक्सी पोर्टल से वापस आती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो इधर उधर देखने लगी चैन चैंगन कहां पर है और उसकी नजर पड़ती है चैंगजी पर। वो चैंगजी हैंक्सी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। हैंक्सी वहां से जाने लगी और वहीं दूसरी तरफ हेवनली डाओ शौक हो गया जब वहां पर मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा होने लगे। वो इमोर्टल्स दोबारा से जिंदा हो गए थे। चैंगजी के पीछे कोई आ गया। चैंगजी को कुछ एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगा। उसके साइड में थी उसकी मास्टर। वो कहती है डिसाइपल मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम आ रहा है चैन चैंगन, जिसने हम सभी को दोबारा से जिंदा करा। चैंगजी अपने मास्टर को गले लगा लेती है। वो जोर जोर से रोने लगी और वो दिन ढल गया। चैंगजी अपने मन में कहने लगी मैंने अब एक अपॉइंटमेंट ले ली है और मैं ट्रैवल करूंगी हजारों किलोमीटर मिलने के लिए एक दूसरे को, वो भी 10 मिलियन साल के बाद तुम्हारी काइंडनेस को रिपे करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ 10 मिलियन साल बीत गए। क्योशु लैंड में ये था मेडिसिन स्पिरिट वैली। ये दुनिया में एक हिडन प्लेस है और यहाँ पर कई ज्यादा डेडली ट्रैप लगाए हुए हैं जिनको एक एक करके तोड़कर ही इमोर्टल ट्रेजर लैंड पर पहुंचा जा सकता है। वहां से लोग बहुत ही कीमती हर्ब्स को तोड़ रहे थे। एक बंदा तोड़कर कहता है मुझे फाइनली मिल गया ड्रैगन हार्ट 9 लीफ चीज, लॉर्ड चैन चैंगन मुझे डेफिनेटली अच्छे से रिवॉर्ड करेंगे। एक बंदा कहता है डैम इट, वो मेडिसिन तो बहुत ज्यादा चमत्कारी है सोल को रिपेयर करने के लिए और उस बच्चे ने मुझसे पहले वो ढूंढ लिया। दूसरा बंदा कहता है डरो मत, अभी भी हमारे पास एक मौका है। अगर तुम मिसिस क्यूशु को बचाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक हर्ब काफी नहीं होगी। तभी एक लड़की कहती है सभी लोग सुनो, अगर तुम्हें अभी हर्ब मिल भी गई है तब भी तुम शायद वहां पर पहुंचा नहीं पाओगे उसे। दूसरा बंदा कहता है तुम्हारा क्या मतलब, अभी बस 2 ही दिन तो हुए हैं इस बात को आए। वो लड़की कहती है कम्युनिकेशन मैजिक वेपन आया है। फार्मासिस्ट पूरी दुनिया से युनजाओ में इकट्ठा हो गए हैं जहां पर लॉर्ड चैन है और वो लोग हमसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए। तभी तो मैं कह रही थी कि अगर हमने हर्ब ढूंढ भी ली है तब भी कोई फायदा नहीं होगा। और जब बैटल हुई थी ह्यूमन और इमोर्टल्स के बीच में, लॉर्ड चैन ने अपने वाइफ के बारे में चिंता भी नहीं करी। वो तो हमको बचाने के लिए जी जान लगा रहे थे। ये सब कुछ लॉर्ड चैन की वजह से हुआ है और अभी वो ट्रबल में है। तो आखिरकार कौन हो सकता है जो अब चुपचाप बैठा देख सकता है? वहां पर लाइन लग गई थी लोगों की। बहुत सारे लोग अलग अलग हर्ब लेकर आए थे। वो सारे के सारे कीमती हर्ब थे। एक लड़की कहती है ओए धक्का मत मार। दूसरा कहता है रुको रुको 1 मिनट रुको, मैं तुझे जानता हूँ, लगता है तू गलत रास्ते पर आ गई है। ये लड़कों की लाइन है और तू जोन सी हर्ब लेकर आई है वो शायद काम ना करे। वो कहती है किसे मालूम मिसिस क्यूशु को कौन सी बीमारी है, मैं अपने यहाँ पर लक ट्राई करने के लिए आ गई हूँ, तो देखता है
क्या होगा। वहीं दरवाजे से लिंग जाओ अपने मन में कहती है दोनों कॉमन लोग और कल्टीवेटर्स दूर दूर से यहाँ पर आ गए हैं और ये लोग जियान जुआनचू को मिसेस क्यूशू कह रहे हैं। आखिर कौन सा बास्टर्ड है जो ये बेवकूफ नॉनसेंस रूमर्स को फैला रहा है। फॉक्स डीमन कहती है मैंने एक खुद चेक करा है, 5 दिनों से ये हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट है जहाँ पर मिस जुआनचू रहा करती थी और वो लोग इन अफवाहों को फैलाकर अपने सेक्ट का नाम बनाना चाहते हैं ताकि उनके सेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा फैल जाए। खाली ये नहीं, उन लोगों ने इन 2 दिनों में कई सारी कहानियां बनाकर लोगों को बताना चालू कर दिया और तो और चैन चैंगन का तकिया उठाकर उन्हें लोगों को दिखाने लगे। देखो देखो ये है वही तकिया जिसको चैन चैंगन ने इस्तेमाल करा है, मास्टर चैन चैंगन ने, और ये सिर्फ हमारे हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट के पास है। फॉक्स डीमन कहती है इस साल की जो डिसाइपल की लिस्ट होती है पहले वो लोग हजारों में आते थे और अब की बार वो लोग सेकंड में आने वाले हैं, वो भी एक बार में, जबकि उन्होंने कुछ करा भी नहीं। वहीं दूसरी फॉक्स डीमन कहती है लेकिन अभी तो सीनियर चैन ने और मिस जुआनचू ने अपने अफेयर के बारे में बताया भी नहीं और ये लोग अभी से उनको एक साथ जोड़ने लग गए। वो घटिया वुमेन। लिंग बाओ कहती है मुझे जो चिंता खाई जा रही है वो है अगर एक बार उनकी लीगल वाइफ का जो स्टेटस वो कंफर्म हो गया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी जब हम मास्टर के साथ रह सकते हैं। दोनों फॉक्स डीमन कहने लगी क्या इसका मतलब हम अब और मुशी मुशी नहीं कर सकते। लिंग बाओ कहती है सिस्टर्स क्या तुम लोग पहले से किक आउट नहीं होना चाहते मास्टर के द्वारा, है ना। वो दोनों मुंडी हिलाने लगे। लिंग बाओ स्माइल करती है और कहती है तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा, चलो चलते हैं मास्टर को देखने के लिए। वहीं जुआनचू एक जगह बैठी हुई थी और उसके पास थी निंगरेन और वहां पर चैन भी आ गया था। चैन अपने मन में कहता है मैंने जुआनचू के कंपेनियन को डिवाइन आर्टिफैक्ट में बदल दिया है, इस यूनिक इमोर्टल मेथड को जो जुआनचू की सोल को दोबारा से ठीक कर सकता है। आशा है कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। निंगरेन कहती है सीनियर इस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स के साथ जो सोल की दोबारा से जिंदा होने वाली आर्ट थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। चैन कहता है तो आखिरकार ये अभी तक जागी क्यों नहीं। निंगरेन कहती है सीनियर चैन आप चिंता न करिए, ये आर्ट सक्सेसफुल हो गई है और ये जुआनचू जल्द ही जाग जाएगी। वो तो अच्छा हुआ हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। चैन कहता है मैंने सोल कॉम्प्लीशन के बाद कई सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। निंगरेन कहती है नहीं ये नहीं होने वाला, हमारे पास आर्टिफैक्ट की ब्लेसिंग्स हैं, जुआनचू अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है, सीनियर चिंता न करिए, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। जो निंगरेन थी वो बहुत ज्यादा डर रही थी। चैन कहता है बढ़िया, उस पर नजर रखते रहो, अगर कुछ होता है तो बता देना। निंगरेन माफी मांगती है। वो कहती नहीं, मुझे एकदम से फील हो रहा है जैसे कि आपको मैं जानती हूँ, एक पर्सन को आप उसके जैसे लगते हैं, बहुत टाइम पहले की बात है। चैन अपने मन में कहता है शुरुआत में तो इनके पास मेरी कोई मेमोरीज नहीं थी क्योंकि जो मैंने करा है वो पास्ट में है, तो एक नया फ्यूचर पैदा हो गया और मेरी एग्जिस्टेंस इन सभी के दिमाग में आने लग गई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। चैन वहां से कूद गया और जाते हुए कहता है जुआनचू का अच्छे से ख्याल रखना। वहीं फेरी यूचैन कहती है मास्टर क्या आपसे कुछ गलती हो गई है, ये चैन तो क्यूशू से है, ये आपके एरा से कैसे हो सकता है, आप तो एंशिएंट कॉन्टिनेंट से थी। निंगरेन कहती है मैं गलत नहीं हो सकती, ये वही है एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जब एक आदमी ने गॉड्स को चारों दिशाओं में फाइट करी, उन सभी को मार दिया। गॉड्स इतने डर गए थे कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिरकार वो वापस आकर फाइट कर ले। और इन कुछ मिलियन सालों में मैं इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी प्रॉफिट के लिए कि मैं उस ग्रेट गॉड जो क्यूशू के अंदर है उनके बारे में तो भूल ही गई थी। और अगर डेज को काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट यहीं पर है। जो वादा किया गया था वो था 10 मिलियन सालों पहले और वो कल आने वाला है। मुझे नहीं मालूम आखिरकार वो लोग कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक था सेवेज स्टार कॉन्टिनेंट, वहाँ के लोग एक अजीब सा रिचुअल सा कर रहे थे। वहाँ के बीस का एक डिसेंडेंट कहता है अभी स्टार फील्ड कॉम्पिटिशन आने वाला है, कई सारे प्लैनेट्स और स्टार फील्ड्स में लड़ाइयाँ लगातार हो रही हैं और हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें मौका मिल रहा है फाइट करने का एशियंट कॉन्टिनेंट के खिलाफ। हमारे लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। तभी दूसरी तरफ कोई कहता है और हम भी, लेकिन एक कंडीशन है हमारे कोऑपरेशन की, ये जिंगडे है चैंगजी की मास्टर, और ये और कहता है डिवाइन एनवॉय जिंगडे जो हमारी अलायंस है वो कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज के शेयरिंग के रिलेटेड है। अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। जिंगडे कहती है मैंने सुना है कि तुम
तुम बारबेरियन लैंड्स को कब्जाए जा रहे हो, अपने रिसोर्सेज को लगातार बढ़ाते जा रहे हो, और अभी तो तुम्हारी लिस्ट में क्यूशु कॉन्टिनेंट भी आ गया है। क्या ये बात सच है? और तभी वो ऑर्क शॉक हो गया। वो कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिरकार एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट हमारे साथ एकदम से कोऑपरेट क्यों करना चाहता है। अब पता चला तुम्हारा मकसद क्या है, तुम हमसे क्यूशु को लेना चाहती हो। जिंगडे कहती है और तुम्हारा जवाब क्या है? वो गुस्से में कहता है हम कई सौ सालों से उस लैंड पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, अगर एक बार हमने उस लैंड को खा लिया तो हम प्रमोट हो जाएंगे लैंड ऑफ अबंडेंस में, और अगर तुम्हें वो क्यूशु चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। जिंगडे के साइड में और लोग अपने कपड़े उतारने लगे। जिंगडे कहती है अब लगता है कि कुछ बात करने के लिए बचा नहीं, और एकदम से वो सारे के सारे ऑर्क्स वहीं पर मरने लग गए। उनको वो इमोर्टल्स वहीं पर काटने, उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे। वो ऑर्क लीडर शौक था। कई ऑर्क्स गुस्से में आकर बड़े हो गए। वो कहने लगे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर हमला करा, और एकदम से उनके चिथड़े उड़ गए। ऑर्क लीडर अपने मन में कहता है हमारा क्लैन मिथिकल